दोस्तों, राम का अर्निंग है महीना में 1 लाख रुपए, उधर शाम सिर्फ 20,000 कमाते हैं। यहाँ पर अगर पूछा जाए जल्दी अमीर कौन बनेगा तो मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा राम, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अर्निंग बताया गया है। अगर एक्सपेंस हम लोग देखें तो राम का एक्सपेंस भी लाख रुपए है, कभी कभी दोस्तों से उधार भी लेना पड़ता है, लेकिन शाम अपना एक्सपेंस को मैनेज करते हैं और 15,000 में महीना गुजार लेते हैं, और जो बचा हुआ पैसा है उसको वो इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप जरा बताइए 10 साल बाद किसके पास ज्यादा पैसा रहेगा? ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर होगा शाम। बेशक राम का अर्निंग ज्यादा है, लेकिन मंथ एंड में सेविंग तो करता है श्याम। इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाई करना फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको फिनेंस अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, लोग ज्यादा कमा लेते हैं लेकिन उसके अंदर कुछ बुरी आदत ऐसा होता है जिसके चलते वो अमीर नहीं बन पाते हैं, वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में हम लोग 7 ऐसा बैड हैबिट के बारे में बताएंगे जो अगर आपके पास है तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और ये 7 हैबिट अगर आपके पास भी है तो इसको तुरंत बदल दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको वेलकम है इस चैनल पर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। दोस्तों, ज्यादातर लोगों का गरीब होने का कारण उसका अर्निंग कम नहीं होते हैं। उन लोग खर्चा को मैनेज नहीं करते हैं, अपना एक्सपेंस के लिए कोई बजट नहीं बनाते हैं, इसलिए गरीब बनते हैं। यहाँ पर आपका इनकम कोई मैटर नहीं करता है, चाहे आप 10,000 कमाइए चाहे 10 लाख कमाइए। अगर आप अपना इनकम के हिसाब से खर्चा का बजट नहीं बनाएंगे तो आप महीना के अंत में कुछ सेव नहीं कर पाओगे। अगर सेव नहीं कर पाओगे तो इन्वेस्ट कहाँ से करोगे? बिना इन्वेस्ट में आप लोग अमीर नहीं बन पाओगे, चाहे आप इनकम जितना ही बढ़ा लीजिए। इसीलिए अगर आपको बेफिजूल की खर्चा करने का आदत है, अगर आपका अर्निंग बिना प्लानिंग के खर्चा हो जाते हैं, तो आप खर्चा के लिए बजट बनाइए। ये अमीर होने के लिए बहुत ही जरूरी है, और ये हैबिट अगर आपके पास नहीं है तो इसको डेवलप कीजिए। जब हमारे पास इमरजेंसी में खर्चा करने के लिए पैसा नहीं होते हैं तब हम लोग थोड़ा कुछ उधार लेते हैं, लेकिन आजकल क्रेडिट कार्ड, पेपरलेस लोन, बाय नाउ पे लेटर जैसी ऑप्शन लोगों को कर्ज की जालों में फंसा रहे हैं, और लोग भी लोन लेकर अंधाधुंध खर्चा भी कर रहे हैं। इसमें तुरंत खुशी तो मिलता है, लेकिन जब इसका मिटाने के टाइम आते हैं तो पूरा खुशी गायब हो जाते हैं। कभी कभी एक लोन मिटाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता है, दूसरा के लिए तीसरा, और ऐसा ही ये सिलसिला चलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग अमीर होते हैं वो लोग कभी भी बेफिजूल की खर्चा नहीं करते हैं। उन लोग जितना बिस्तर है उतना ही पाँव पसारते हैं। इसीलिए अगर आपके पास कुछ सामान खरीदने के लिए पैसा है तो आप उसे खरीदे, वरना लोन लेकर उसको कभी मत खरीदे, क्योंकि लोन ऐसा एक चीज है जिसके कारण जो अर्निंग आप अभी तक नहीं करे हैं उसको भी खर्चा करवा देते हैं। इसीलिए अमीर होने के लिए लोन से, डेट से दूर रहें। दोस्तों, लोगों के अंदर जितना भी बैड हैबिट है उसमें से एक होगा तुरंत अमीर बनने की। हाँ, आज अमीर बनने के लिए सोच लिया तो हमको कल ही अमीर बनना है, ऐसा सोच। इसी के चलते लोग बहुत सारा शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं, और लोगों का इस वीकनेस का फायदा उठाकर बहुत सारा कंपनी, बहुत सारा लोगों के साथ स्कैम कर जाते हैं। लोग लॉटरी भी काटते हैं इसी उम्मीद में, लेकिन एक आध इंसान को तो प्राइज मिलता है, मगर 99% लोगों का पैसा डूबते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो शॉर्टकट रास्ता को त्याग दीजिए, क्योंकि शॉर्टकट में सिर्फ एक्सीडेंट होता है, अमीर नहीं बना जाते हैं। आप अमीर बनना चाहते हैं, बेशक बनिए, इसीलिए अपना स्किल और अपना कम्युनिकेशन को बढ़ाइए, कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, वहां से एसेट क्रिएट कीजिए और अमीर बन जाइए। एक अमीर इंसान हमेशा ग्रोथ और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं।
और इसीलिए उन लोग अनप्रोडक्टिव काम किसी और से करवा लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है उनके पास फिक्स टाइम है। लेकिन एक गरीब इंसान हमेशा अपना पैसा पर फोकस करते हैं। इसी सोच के अंदर वो लोग सभी काम हमेशा खुद करने लगते हैं और अपना टाइम को बर्बाद करते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग जैसी काम किसी और से करवा कर वो टाइम आपको स्किल सेट में, ग्रोथ में लगाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये काम किसी और से करवा कर खुद टाइम पास करोगे, इसका रिजल्ट क्या होगा आपको पता है। दोस्तों, महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की कहना है कि पहले आप कमाइए, उसके बाद सेव कीजिए, बाद में जो पैसा आपके पास बचते हैं वहां से आपका खर्चा चलाइए। रॉबर्ट कियोसाकी अपना किताब रिच डैड पुअर डैड बुक में भी बताते हैं कैसे उनके सर में लोन की बोझ रहते हुए भी उन्होंने इन्वेस्ट शुरू किया और इसीलिए वो आज इतना अमीर बन पाया। हाँ दोस्तों, हम लोगों का ये हैबिट है कि पहले हम खर्चा करते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो पहले खर्चा नहीं, पहले सेव करना सीखो। अगर सेविंग नहीं करोगे, सेविंग को इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका पास एसेट नहीं होगा, आपके पैसा आपके लिए पैसा कमा के नहीं देगा, इसीलिए आप अमीर भी नहीं बन पाओगे और पूरा जिंदगी भर पैसों के लिए काम करोगे। दोस्तों, जो लोग दिल से खुद को गरीब मान लेते हैं वो लोग हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं। दूसरी तरफ अमीर माइंडसेट वाले लोग हमेशा खुद को चैलेंज पर डालते हैं। वो नया नया काम करते हैं, एक काम से दूसरी काम, दूसरे काम से तीसरी काम। इसमें उन लोग फेलियर भी होते हैं, लेकिन अंत में तो सक्सेस मिल ही जाता है मेरे दोस्त। लेकिन जो गरीब इंसान होता है, जिसका माइंडसेट गरीब है, वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलते, क्योंकि फेलियर को डरते हैं इसीलिए। लेकिन ये सही नहीं है मेरे दोस्त। अगर अमीर बनना है तो नया दुनिया भी देखना पड़ेगा, नया नया चैलेंज भी लेना पड़ेगा। अगर आपके पास चैलेंज लेने का हिम्मत नहीं है, वो हिम्मत आप लाइए, नया काम सीखिए, यह आपके लिए अच्छा होगा, आपके अमीर के लिए भी अच्छा होगा। जो लोग अमीर होते हैं उन लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। बिल गेट्स से लेकर वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी से लेकर एलन मस्क, इन लोग अच्छी तरह से जानते हैं लर्निंग का वैल्यू क्या है। मगर एक पुअर माइंडसेट वाला लोग हमेशा ये सोचते हैं उन्हें तो वो नॉलेज है, उसको वो चीज आते हैं, उनका हालात उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। उन लोग जुगों से एक ही काम करते रहते हैं। मगर अमीर माइंडसेट वाले लोग हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको अमीर बनना है तो लर्निंग को तवज्जो दीजिए। को नया नया स्किल, नया नया नॉलेज एक्वायर करना ही पड़ेगा और वो चीज अपना लाइफ पर इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है तो ये 7 हैबिट को अपना लाइफ से हटा दीजिए और अच्छा हैबिट अपना लाइफ पर इम्प्लीमेंट कीजिए। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं आपके साथ अगला वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।